लव, सेक्स और धोखे का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने गांव के ही एक युवक पर नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर यौन शोषण और प्रेग्नेंट होने के बाद गर्भपात कराने का आरोप लगाया है। बताया ये जा रहा है कि पीड़ित आरोपी लड़के के घर काम करने जाती थी और उसी दौरान लड़के ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया। उसके बाद उसे बहला फुसलाया जाता है, शारीरिक इसके साथ संबंध बनाए गए। जब पीड़िता गर्भवती हो गई तो इसे पूर्णिया ले जाकर गर्भपात करा दिया गया। अब पीड़ित परिवार न्याय के लिए पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रहा है और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। मेरा बेटी को फंसा ले वो लड़का, वो तो हमको मालूम नहीं है। मेरा बेटी को बोला तुमको शादी कर लेंगे बोल करके लड़का बाहर गया, बाहर से गया तो उसको फोन करते थे भी हमको भी मालूम है। तो हम पूछते थे मेरे बेटी को फोन काहे कर रहे हो रोहित बा, बोला ऐसे फोन करे। फोन बहुत करता था, फोन तन करके अभी मेरा बेटी को फंसा दिया। 4-5 महीने का पेट में बच्चा कर दिया। मेरे बेटी को लाया, डालाई करके बच्चा गिरा के ला करके मेरा उस पर में एक युवक ने लड़की का अपहरण किया और फिर उसकी हत्या करने के बाद शव को तालाब में फेंक दिया गया। पिछले 3 दिनों से पुलिस लड़की की बरामदगी के लिए कई स्थानों पर छापेमारी कर रही थी। लड़की के जिस्म पर गहरे चोट और जख्म के निशान हैं। पुलिस फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से मुलाकात की है। सीएम हेमंत सोरेन ने इस मुलाकात को हालांकि शिष्टाचार मुलाकात बताया। तस्वीरें आपके सामने हैं और राज्य में 1 साल से मजबूती से चल रही महागठबंधन की सरकार के बारे में आगे की चर्चा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में शामिल दलों की एकजुटता बनी हुई है। सरकार को अस्थिर करने में जुटे बीजेपी के ऑपरेशन कमल की किसी भी आशंका को उन्होंने सिरे से नकार दिया। इसके साथ ही उन्होंने कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार पर भी जोरदार हमला किया। साल भर के बाद आज मेरा दिल्ली आना हुआ है तो स्वाभाविक है एक शिष्टाचार मुलाकात बनता है। नए साल की शुरुआत है और हम लोग आगे जिस तरीके से साल भर हम लोगों ने काफ़ी मजबूती और बेहतर तरीके से राज्य को दिशा दिया है, ये सब थोड़ी सी बातें हुई है। बेसिकली एक शिष्टाचार मुलाकात थी। किसने कहा, कौन संपर्क में है? ये ऑपरेशन कमल क्या होता है? पार्टी एकजुट है, जेएमएम एकजुट है, कांग्रेस एकजुट है, आपस में कोऑर्डिनेशन ठीक है। आप लोग एकजुट है कि नहीं ये पहले बताइए। अंतोगत्वा बात सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया और इसी तरीके से देश को उलझाया हुआ है। आज इस वैश्विक महामारी में, इस ठंड के मौसम में मुझे लगता है कि देश का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो शांति से और निर्भीक होकर जी रहा। सीएम हेमंत सोरेन की सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। उन्होंने मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया और साथ ही महागठबंधन की मजबूती का दावा करते हुए बीजेपी नेताओं पर उनके बयानों को लेकर निशाना भी साधा। आरपीएन सिंह से खास बातचीत की दिल्ली संवाददाता रंजीता झा ने। झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह हमारे साथ है बात करने के लिए। आरपीएन जी, राहुल गांधी भी थे, सोनिया गांधी भी थी, झारखंड के सीएम और आप प्रभारी, चारों लोगों की मुलाकात हुई, क्या रहा एजेंडा इस बातचीत? नहीं, देखिए, साफ तौर से मैं कहना चाहता हूँ, शिष्टाचार बैठक थी। 1 साल के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली आए थे तो उन्होंने शिष्टाचार भेज की, नया साल भी है, 1 साल समाप्त हुआ था
उनके हमारा जब से सरकार बनी है तो उसी के बाद एक शिष्टाचार भेंट रहा। लेकिन जो खबर निकल कर आ रही थी, बीजेपी के नेता जो बिहार में बैठे हुए वो भी ये कह रहे थे कि झारखंड में जब चाहे तब सरकार गिरा सकते हैं। कई विधायकों का जिक्र आ रहा था। ये जो कह रहे हैं तो करते क्यों नहीं है? अगर कहने और करने में अंतर है ना साहब। ये भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है नहीं कहती है, इस पे आप लोग को आपने 6 साल में देख ही लिया ना, जो कहती है वो कभी करती नहीं है। लेकिन जो विधायकों का कहा जा रहा था कि कांग्रेस के और जेएमएम के कई विधायक जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।